Today we will study about the seasons. There are three types of seasons. So let's start the topic, the seasons. The monsoon type of climate is characterized by a distinct seasonal pattern. इट मीन्स कई प्रकार का पैटर्न होता है या क्लाइमेट कंडीशंस होती है, उनके अकॉर्डिंग ही कहीं किसी भी स्थान का है, किसी भी कंट्री का जो है सीजनल पैटर्न होता है. द वेदर कंडीशंस ग्रेटली चेंज फ्रॉम द सीजन्स टू वन सीजन टू द अदर. These changes are particularly noticeable in the interior part of the country. किसी भी कंट्री में क्या जो चेंजेस आते हैं वेदर कंडीशंस में, उसी को ही सीजन्स कहा जाता है. इंडिया में हम पढ़ेंगे कि इंडिया में जो सीजन्स हैं वो कितने टाइप के हैं. तो इंडिया में जो है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीजन्स. फर्स्ट इज कोल्ड या कहेंगे हम विंटर, सेकेंड इज समर सीजन एंड थर्ड इज रेनी सीजन. सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द विंटर सीजन. लेट्स स्टार्ट द विंटर सीजन. द कोल्ड वेदर सीजन या फिर हम कहेंगे विंटर सीजन. विंटर सीजन बिगिंस मीन्स स्टार्ट होता है मिड नवंबर टू फरवरी. मीन्स मिड नवंबर से स्टार्ट होता है इन द नदर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी. मिड नवंबर से स्टार्ट होकर के फरवरी तक का जो सीजन होता है उसे हम विंटर सीजन कहते हैं. कोल्डेस्ट मंथ्स जो नवंबर टू फरवरी के जो कोल्डेस्ट मंथ्स हैं, सबसे ज्यादा जो ठंडे महीने होते हैं वो है दिसंबर एंड जनवरी. दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ्स ऑफ winter season. The temperature decrease from south to the north. इस टाइम जो है विंटर सीजन में हमारे इंडिया का जो पैटर्न है, वेदर पैटर्न जो है, इसमें नॉर्थ पार्ट का जो हमारा एरिया है उसमें ज्यादा ठंड होती है और जो साउथ पार्ट होता है उसमें ठंड कम होती है. मतलब ये कि जो नॉर्थ पार्ट है उसमें तो टेम्परेचर कम होता है और साउथ पार्ट में टेम्परेचर ज्यादा होता है. The temperature decrease from south to the north. The average temperature of coastal area is between 24 degree to 25 degree Celsius. जो टेम्परेचर होता है हमारे इंडिया का कोस्टल एरिया की हम बात करें तो वहाँ का जो है 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और नॉर्थ में यही इसी समय टेम्परेचर 10 to 15 सेंटीग्रेड तक होता है. डे आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड. इस टाइम जो है हमारे इंडिया में कोस्टल एरिया या पूरे साउथ के पार्ट में जो है डे तो वार्म होते हैं, गर्म होते हैं, लेकिन नाइट्स जो है वो ठंडी होती हैं. ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल फ्रॉम द कंट्री. इस समय जो हमारा सीजन होता है विंटर सीजन, इसमें नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती हैं उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है. वो हमारे पूरे कंट्री में चलती है. They blow from land to sea. जो नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स चलती है वो चलती है लैंड टू सी, मतलब जमीन से समुद्र की ओर चलती है. फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के मोस्ट ऑफ पार्ट में इस तरह से लैंड टू सी पर सी की तरफ जो है सारी ट्रेड विंड्स चलती है. इट इज अ ड्राई सीजन. ये जो इस समय का जो सीजन होता है साउथ पार्ट में वो ड्राई सीजन होता है. Some amount of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds, as here they blow from sea to land. इस वाली विंड्स, ये जो विंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट की जो विंड्स हैं, ये जो साउथ की तरफ जाती है तो तमिलनाडु के जो कोस्टल एरिया है वहां पर कुछ बारिश करती है और बारिश करते हुए ये वापस से रिटर्न होती है सी टू लैंड, समुद्र में घूमते हुए वापस लैंड की तरफ मूव करती है. द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नॉन एज. जो भी अमाउंट जितने भी अमाउंट में जो रेनफॉल होती है विंटर सीजन में उसे लोकली मतलब हमारी भाषा में उसे महावट कहा जाता है. एक नाम सुना होगा महावट. महावट उस बारिश को कहा जाता है जो रेनी सीजन में थोड़ी बहुत होती है. इस स्मॉल वो बहुत कम होती है. दे आर ऑफ इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स. विंटर सीजन में जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होती है और वो जो होती है उसे मावट कहा जाता है. और मावट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कल्टीवेशन, रबी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए. रबी क्रॉप्स में जो आती हैं वो है वीट, ग्राम, मस्टर्ड. दिस टाइप ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक
टॉपिक है या इम्पोर्टेंट जो मैटर है वो हमारा विंटर सीजन का है। 3 सीजन्स हैं, समर, विंटर और रेनी। नेक्स्ट इज समर सीजन। समर सीजन, सेकंड सीजन, द हॉट वेदर सीजन समर। इसका जो दिस सीजन बिगिंस टू मार्च टू मई। इसका टाइमिंग जो है वो मार्च से लेकर के मई तक है। इन मार्च the highest temperature is about 38 डिग्री सेल्सियस recorded on the Deccan Plateau। सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर नोटिस किया गया है या रिकॉर्ड किया गया है मार्च मंथ में, वो किया गया है 38 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ का किया गया है? हमारे साउथ का जो एरिया है डेक्कन प्लेट्यू एरिया, वहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल मंथ की बात करें, क्योंकि मार्च टू मई है ये सीजन, तो अप्रैल की बात करें तो टेम्परेचर इन गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों जो स्टेट्स हैं वहां पर अप्रैल मंथ में 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। सबसे ज्यादा हॉट जो है अप्रैल में वो गुजरात और मध्य प्रदेश होता है। इनमें टेम्परेचर ऑफ 45 डिग्री सेल्सियस इज कॉमन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। हम मई की बात करें, मार्च, अप्रैल और मई, हमने मार्च देख लिया, अप्रैल देख लिया और मई में जो टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कौन से एरिया में? इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के मतलब है कि हमारा जो राजस्थान है वो भी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। मोस्ट ऑफ थार डेजर्ट का एरिया, थार डेजर्ट का जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। वहां पर जो है टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होता है मई में, वो हो जाता है 45 डिग्री सेल्सियस तक। इन पेनिनसुलर इंडिया टेम्परेचर रिमेन्स लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस। हमने जो नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ की बात कर ली कि इंडिया में क्या मार्च, अप्रैल और मई में क्या क्या जो है इसकी स्थिति रहती है, लेकिन हम जो बात करेंगे अदर जो हमारे जो कंट्री का जो अदर पार्ट है या पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है, वहां पर जो है टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता। वहां पर टेम्परेचर लो होता है। उसका कारण है क्योंकि वहां पर जो है ओशन या कोस्टल एरिया होने की वजह से वहां का जो टेम्परेचर है या वहां का जो सीजन है वो होता है मॉडरेटिंग टेम्परेचर वहां का होता है। मॉडरेटिंग टेम्परेचर या मॉडरेटिंग जो सीजन होता है वो उसको बोला जाता है न तो ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। इसी वजह से वहां पर जो है टेम्परेचर बहुत कम होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशंस के प्रभाव की वजह से मॉडरेट टेम्परेचर वहां का होता है। The striking feature of the hot weather season is the loo। सबसे मुख्य कहेंगे, सबसे जो मेन फीचर है या जो मुख्य विशेषता है समर सीजन की वो ये है कि उस सीजन में हॉट जो विंड चलती है, हॉट डस्टी विंड जो चलती है उसको लू कहा जाता है। हमारी भाषा में लोकल जो लैंग्वेज है उसमें लू कहा जाता है। These are strong, dusty, hot, dry winds blowing during the day over the north and northwestern India। लू जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तेज चलने वाली, डस्टी, स्ट्रॉन्ग और हॉट ड्राई विंड है जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में प्लस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है चलती है इंडिया के पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म्स associated with violent winds, torrential downpours often accompanied by hail। इस सीजन में कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत तूफान आने लगता है। तूफान के साथ में बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तेज हवाओं के साथ में तेज बारिश होती है। यहाँ पे एक वर्ड आया है टॉरेंशियल। टॉरेंशियल का मतलब होता है तेज गति से जल का प्रवाह, या हम कहेंगे बहुत तेज गति से बारिश का होना। डाउनपोर्स मतलब नीचे की तरफ पानी आता है और इसकी वजह से जो है कभी कभी बर्फ या कहेंगे हम इनको बोलते हैं ओले, हेल्स को बोलते हैं ओले, बर्फ के रूप में जो है पानी गिरने लगता है इन द वेस्ट बंगाल। इस कंडीशन को वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ये जो थंडरस्टॉर्म आता है बारिश के साथ में तेज हवाएं चलती है उसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। और केरल और कर्नाटक में इसी थंडरस्टॉर्म को या इसी तेज या जो हम बोलते हैं कि जो वायलेंट विंड्स होती हैं उनको जो है यहाँ पर मैंगो शावर्स कहा जाता है। कर्नाटक और केरल में मैंगो शावर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि केरल और कर्नाटक में
दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। जो थंडरस्टॉर्म होता है या कहेंगे हम जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती हैं, तेज बारिश होती है, ये जो वेदर कंडीशन है ये कर्नाटक और केरल में मैंगोज को राइपिंग मतलब मैंगोज के पकने का जो समय होता है वो जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए वहां पर इसको मैंगो शावर्स कहा जाता है। ये जो यहाँ पर देखा हमने, एक तो देखा कि मार्च अप्रैल मई में कितना कितना टेम्परेचर कहाँ कहाँ होता है। दूसरे इसमें देखा हमने फीचर, मेन फीचर जो है वो लू है, स्ट्रॉन्ग डस्टी ड्राई हॉट विंड्स कहा जाता है लू को। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मोस्ट ऑफ थार डेजर्ट में ही चलती है। इसके बाद जो देखा हमने वो था वायलेंट विंड जो चलती है, या हम कहेंगे जो बहुत तेज थंडरस्टॉर्म जो आता है उसको वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी और केरल और कर्नाटक में मैंगो शावर्स कहा जाता है। ये इसके समर सीजन के जो मेन जो फीचर्स थे या मेन जो टॉपिक थे वो देख ली हमने। अब हम देखेंगे रेनी सीजन। नेक्स्ट है रेनी सीजन मीन्स एडवांसिंग मानसून। ये है जो रेनी सीजन है वो एडवांसिंग मानसून और रिट्रेटिंग मतलब जो आने वाला मानसून और जाने वाला मानसून दो टाइप से है। फर्स्ट हम देखेंगे एडवांसिंग मानसून द रेनी सीजन बाय अर्ली जून से स्टार्ट होता है ये। द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज। जो लो प्रेशर है वो कंटिन्यू जो है बढ़ता जाता है नॉर्दर्न प्लेन एरिया में, तेज गति से जो है लो प्रेशर होता है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड्स है या कहेंगे हम जो लो प्रेशर से जो है ट्रेड विंड्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, प्लेन एरिया की तरफ अट्रैक्ट करता है। इस समय दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशन। इसी वजह से जो है सब ट्रॉपिकल जो एरिया है सदर्न ओशन का, उसमें जो है इस तरह की विंड्स जो है ओरिजिनेट होती है, या कहेंगे उस एरिया में या साउथ सदर्न जो ओशन है वहां से ये विंड्स उठना शुरू करती है। द इक्वेटर एंड टू ब्लो इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। सदर्न ओशन से उठती है ट्रेड विंड्स जो आती है सब ट्रॉपिकल एरिया में और आकर के इक्वेटर को क्रॉस करते हुए इंडिया के पार्ट में आती है और इंडिया का जो पेनिनसुलर एरिया है वहां पर ये विंड्स आती है। अर्ली इन द सीजन, इस सीजन की शुरुआत में ही द विंड वार्ड साइड्स ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। जैसे ही जून का मौसम शुरू होता है, वैसे जून का महीना शुरू होता है, वैसे ही जो साउथ ओशन में या सदर्न ओशन में जो विंड्स उठती हैं वो आते से ही हमारा जो विंड वर्ड एरिया है वेस्टर्न घाट का, वहाँ सबसे तेज या कहेंगे हम सबसे ज्यादा बारिश करती है। कितनी बारिश करती है वहां पर? मोर देन 250 सेंटीमीटर। इतनी बारिश जो है अर्ली जून में हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट के विंड वर्ड साइड में हो जाती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होती है इस सीजन में ये इस टाइम पर वो होती है हमारे मौसिनराम। मौसिनराम जो है एक ऐसा स्थान है हमारे इंडिया में, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें है। इन द सदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल, जो गारो खासी हिल्स हैं ईस्टर्न पार्ट में, उसके साउथ में है मौसिनराम। रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट रेनफॉल जो होती है वो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम जो है भारत के ईस्टर्न पार्ट में है। ईस्टर्न पार्ट में जो हिल्स हैं गारो, खासी और जयंतिया, उसमें से जो खासी हिल्स हैं उसके साउथ पार्ट में मौसिनराम है और मौसिनराम सबसे ज्यादा जो है रेनफॉल रिसीव करता है पूरे वर्ल्ड की। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। गंगा वैली जो एरिया है वहां पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो वहां पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है लगातार रेनफॉल डिक्रीज होती जाएगी। राजस्थान और एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट्स स्कैंटी रेनफॉल। इसका मतलब यह है कि हमारे राजस्थान और गुजरात का जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वहां पर रेनफॉल बहुत कम। स्कैंटी का मतलब होता है कम, बहुत कम जो है मात्रा में इस समय जून के समय में बहुत कम मात्रा में जो है बारिश होती है। तो ये हो गया एडवांसिंग मानसून। अब इसके बाद तो हम पढ़ेंगे मानसून का ही एक और टॉपिक है वो लेंगे। नेक्स्ट है, ये भी रेनी सीजन ही है, रेनी सीजन का ये सेकंड पार्ट है।
वो था एडवांसिंग मानसून, ये है रिट्रीटिंग मानसून या पोस्ट मानसून। इसको ट्रांजिशन ऑफ मानसून भी कहा जाता है, ट्रांजिशन ऑफ मानसून, ट्रांजिशन ऑफ मानसून कहा जाता है। अक्टूबर ऑफ टू नवंबर जो है इसका टाइम होता है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, क्योंकि जो सन का जो है डायरेक्शन है वो साउथवर्ड की तरफ हो जाता है। इसी वजह से द मानसून थ्रू और द लो प्रेशर थ्रू ओवर द नदर्न प्लेन बिकम्स वीकर। जो लो प्रेशर है वो कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। इसी वजह से दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम। हाई प्रेशर सिस्टम को हटाते हुए लो प्रेशर आ जाता है। इसी वजह से द साउथ ईस्ट मॉनसून विंड्स वीकेन एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली। जो मानसून की जो हवाएं थी या मानसूनी हवाएं जो थी वो कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे ये मानसून खत्म होने लगता है। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर की शुरुआत में ही द मानसून विड्रॉज फ्रॉम नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन एरिया से वो चला जाता है या विड्रॉ कर देता है, खत्म हो जाता है। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फ्रॉम अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। जैसे ही अक्टूबर और नवंबर का समय आता है उसमें बदलाव आ जाता है, सीजन में बदलाव क्या आता है कि जो हॉट रेनी सीजन था वो ड्राई विंटर कंडीशन में आ जाता है, या कहेंगे हम ड्राई विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून इज मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज एंड राइज इन टेम्परेचर। अक्टूबर के बाद में या अक्टूबर नवंबर के बाद का जो समय होता है उस समय बहुत ज्यादा साफ मौसम हो जाता है, मानसून जो है खत्म हो जाता है। क्लियर स्काई जो है आसमान बिल्कुल साफ रहता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये जो है वो है ट्रांजिशन ऑफ मानसून है या कहेंगे पोस्ट मानसून है। जब अक्टूबर नवंबर में थोड़ी थोड़ी बारिश होती है उसको कहेंगे। ये जो थ्री सीजन्स थे समर विंटर और रेनी ये यहीं पर खत्म होते हैं। अब दो टॉपिक है छोटे छोटे उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव्स ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। इंडिया का जो पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रिसीव करता है पर ईयर। हाउएवर जबकि इट इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ गुजरात। जबकि केवल 60 सेंटीमीटर या इससे भी कम रेनफॉल होती है वेस्टर्न राजस्थान में और वेस्टर्न राजस्थान से जुड़े हुए गुजरात का जो पार्ट है उसमें। ओविंग ऑफ द नेचर ऑफ द मानसून द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर। जिस तरह का मानसून हो गया है, मानसून का जिस तरह का नेचर हो गया है कि कभी कम कभी ज्यादा, इसकी वजह से एनुअल जो रेनफॉल होता है उसमें कई वेरिएबल आ गए हैं, कई प्रकार की अलग अलग, कभी ज्यादा कभी कम हो गया है ईयर टू ईयर हर साल। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी द अफेक्टेड बाय फ्लड्स। एरिया ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट फ्रॉम। जो ईयर बाय ईयर जो वेरिएबल आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में, उसकी वजह से कुछ एरियाज तो है जो फ्लड की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं और कुछ एरियाज है वो ड्रॉट प्रोन की वजह से अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे जो लो रेनफॉल होती है वो राजस्थान और गुजरात में होती है तो वो ड्रॉट प्रोन एरिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून कैसा भी है, ईयर टू ईयर उसमें वेरिएबल्स हैं, फिर भी एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह वो काम करता है। इंडिया में कैसे करता है देखिए। द यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द मानसून ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज क्वाइट परसेप्टिबल होता है, भारत की एक शान के रूप में है, सब कॉन्टिनेंट है भारत। इस तरह से जो है यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह इसका प्रभाव है मानसून का हमारे इंडिया में। द सीजनल अल्टरेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन्स। हम मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिव जो विंड सिस्टम चलता है विंटर में या समर में, तो उससे एक रिदमिक साइकिल जो है वो सीजन का वो चलता है। रिदमिक साइकिल से एक सीक्वेंस में जो है सीजनल जो है साइकिल हमारे इंडिया में चलता है, वेदर कंडीशंस जो है प्रोवाइड होती है या वेदर कंडीशंस की वजह से। इवन द अनसर्टेनिटी ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ मानसून। एक तो हमारे यहाँ पर इंडिया में जो मानसून है वो अनसर्टेन है, अनियमित है, और एक दूसरी चीज है कि अनइवन है।
इस तरह से जो मानसून है हमारे इंडिया में एक टिपिकल कंडीशन लाता है कि कभी ज्यादा कभी कम जो है रेनफॉल होती है हमारे इंडिया में। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल, प्लांट्स, इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटी रिवॉल्व अराउंड दिस फेनोमेना। इसका मतलब ये है कि जितनी भी मानसून से जितनी भी घटनाएं होती है, जितने फेनोमेनास हमारे इंडिया में है, उसके होते हुए भी यहाँ पर जो लाइफ्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, अपनी फेस्टिविटीज मतलब यहाँ पे है अपना जो खुशियां हैं या हमारे जो त्योहार है वो बहुत अच्छे से मनाते हैं या अच्छी तरीके से जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और एक जो हमारा यहाँ का एग्रीकल्चर कैलेंडर है, यहाँ हम कहेंगे सीजन के अकॉर्डिंग टू क्रॉप सीजन या क्रॉप जो उगाई जाती है वो सब एक परफेक्ट है, जबकि यहाँ पर मानसून एक टिपिकल कंडीशन में है तब भी। तो ये एक टॉपिक है कि मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, मानसून कैसा भी है, ज्यादा रेनफॉल हो या कम रेनफॉल हो, लेकिन हमारा इंडिया जो है एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। यहाँ की जो लाइफ्स है, प्लांट्स, एनिमल्स सब एक इकट्ठे होकर के इस सीजन का या कहेंगे हम इस सीजन का जो साइकिल है उसका आनंद लेते हैं या उसको जो है मनाते हैं। तो ये एक टॉपिक है मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर जो है क्लाइमेट वो खत्म होता है। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।